हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश राठी और आज हम अपना चैप्टर 3 शुरू करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सबका आपके चैनल इन्वेस्टिंग गुरु पे। ठीक है, इस चैनल में मैं आप लोगों को शेयर मार्केट के बेसिक्स के बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों ने अगर पहले लेक्चर्स देखे हैं तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। अगर नहीं देखे हैं तो मेरे दोस्त पहले जाके पुराने लेक्चर्स देखो, समझो शेयर मार्केट क्या होती है, हम लोग उसमें कैसे काम करते हैं, इसका स्कोप क्या है, ये सब मैंने ऑलरेडी उसमें बताया है। आज हम तीसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अपना। इसमें मैं आप लोगों को लाइव दिखाने वाला हूँ कि भाई डीमेट अकाउंट कैसे ओपन कर रहे हैं। मैं दिखाने वाला हूँ काइट का, आप लोग अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी करवा सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड जो है वो जीरोदा ही है, क्योंकि इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए सबसे बेस्ट जीरोदा ही है। तो वही हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा मैं अपने डीमेट अकाउंट में लॉगिन करके इन लोगों का जो वेब ब्राउजर है उसका नाम है काइट। हम लोग काइट में जाएंगे, वहाँ पे बेसिक चीज़ें देखेंगे कि भाई मार्केट ऑर्डर क्या होती है, मार्केट डेप्थ क्या होती है, बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, जितनी चीज़ें हो सकेगी हम लोग ज़रूर कवर करेंगे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो देखो भाई, अभी हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि भी एक डीमेट अकाउंट कैसे और कहाँ से ओपन करना है। मैं जीरोधा का बता देता हूँ एक बार। जीरोधा का लिंक आप सीधा या तो ओपन अकाउंट पे जा सकते हो, ठीक है, या फिर सीधा जीरोधा रजिस्टर सर्च करो। सबसे ऊपर आपको इन्हीं का साइनअप का ही लिंक मिलेगा, ठीक है। ये पेज आ गया, यहाँ पे आप अपना 10 डिजिट का नंबर डालेंगे। जैसे मेरा ये नंबर है, ये डाल के मैं कंटिन्यू करूंगा तो ये मेरे को ओटीपी पूछेगा, बट मैं ये डालूंगा नहीं क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी इस नंबर से रजिस्टर्ड है। तो अगर मैं कंटिन्यू करता भी हूँ तो वो मेरे को दिखा देगा कांग्रेचुलेशन योर अकाउंट हैज ऑलरेडी बीन सेटअप, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। और अगर चाहते हो कि भी इसके ऊपर भी कि भी आगे जाके नेक्स्ट स्टेप्स वगैरह सारे दिखाऊं मैं, तो उस कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो देखते हैं भाई, एक स्पेशल इसके ऊपर एक दूसरी वीडियो बना देंगे। बट अभी अपना मेन फोकस उस पे ही था कि भाई मार्केट डेप्थ कैसे देखते हैं और लॉगिन होने के बाद कैसा आपका अकाउंट दिखता है, तो वो चीजें देखते हैं, ठीक है। तो जीरोधा वालों का जो वेब ब्राउजर है वो ये kite.zerodha.com। एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर पे इसकी डायरेक्ट ऐप भी है, अगर आप चाहो तो ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वो भी काइट के नाम से ही है। जैसे मेरा ये डीमेट नंबर है ZX6398, ठीक है। ऐसे ही जब आप लोग यहाँ से अपना अकाउंट रजिस्टर कर दोगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद ये आपसे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड पूछेगा, ठीक है, कुछ चीज़ों के लिए वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा। वो सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको एक डीमेट आईडी मिलेगी। जैसी मेरी ये डीमेट आईडी है वैसी ही आपको भी मिलेगी, साथ में पासवर्ड मिलेगा। उस आईडी पासवर्ड से फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के बाद अपना पासवर्ड चेंज करोगे, और पासवर्ड चेंज करने के बाद क्या बोलते हैं, अपना आप लोग पैसे ऐड करके अपना ट्रेडिंग अकाउंट शुरू कर सकते हो। पैसे आपको मैंने पहले भी बताया था, जो आपका बैंक अकाउंट डीमेट के साथ लिंक होगा उसी से आप क्या कहते हैं पैसे ऐड और विड्रॉ कर सकते हो। वो चीजें भी मैं अंदर दिखा दूंगा, ठीक है। तो पहले लॉगिन करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपना लॉगिन कर लेता हूँ। ये आपसे पिन मांगेगा, पिन भी हम लोग खुद ही सेट करेंगे। जैसे मैंने अपना पिन सेट कर रखा है वो मैंने डाल दिया, तो ये अब मैं अपने डैशबोर्ड पे आ गया, ठीक है। ये है डैशबोर्ड। ये होल्ड यहाँ पे आपको आपका डैशबोर्ड दिखाएगा कि भाई आपका इक्विटी में कितना बैलेंस मार्जिन पड़ा है, और अगर कमोडिटी का एक्टिव है तो कमोडिटी में कितना है। मेरा एक्टिव नहीं है इसलिए ये एक्टिवेट का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपकी पुरानी होल्डिंग्स और फिलहाल कितना रिटर्न है आपको वो दिखाएगा। ये ओवरऑल प्रोग्रेस दिखाएगा निफ्टी 50 की है। यहाँ पे आप कुछ और भी लगा सकते हो। अगर आपने कोई ऑर्डर्स लगा रखे हैं, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। अगर आपने कोई ऑर्डर्स लगा रखे हैं अपने तो यहाँ पर वो दिखेंगे। अगर कोई जीटीटी लगा रखा है तो वो यहाँ पे दिखेगा। बास्केट बना रखी है तो वो यहाँ दिखेगी। एसआई भी दिखेगी, अलर्ट्स दिखेंगे। जो आपके आईपीओ लगा रखे हैं वो भी यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मार्केट डेप्थ को, ठीक है। ये थोड़ा एक्सपेंड हो सकता है क्या?
नहीं। ठीक है, देखो सबसे पहले देखते हैं कि भाई ऑर्डर टाइप क्या होता है। ठीक है, आप मार्केट में या तो बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो, ये कॉमन सी चीज़ है, सबको पता है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट बाय करना है तो आप बाय पे क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पे अब ये देखो, आप ये है देखने वाली और कुछ चीज़ें समझने वाली। क्वांटिटी होती है कि आप कितनी यूनिट्स बाय करना चाहते हो। ठीक है, जैसे ये एल एन टी का है, एल एन टी लार्सन एंड टर्बो। मान लो आपको इसकी 100 यूनिट बाय करनी है। ठीक है, तो ये नीचे आपको दिखाएगा कि भी कितना मार्जिन आपको इसके लिए चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कर रखा है सीएनसी। अब ये समझ लो सीएनसी और एमआईएस क्या होते हैं। सीएनसी का मतलब होता है कैश एंड कैरी, मतलब जितना आपके पास कैश है आप उतना ही यूज कर सकते हो, उससे एक्स्ट्रा अमाउंट यूज नहीं कर सकते। और इसका बेनिफिट ये है कि आपने आज बाय किया तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए महीना, 10 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल, लाइफ टाइम जितना आप होल्ड करना चाहो आप इसको तब तक होल्ड कर सकते हो। ठीक है, ये इसका बेनिफिट है। बट इसमें मार्जिन आपको पूरा देना पड़ेगा। जैसे अभी फिलहाल इसका प्राइस है 1726.25, तो 1726.25 के हिसाब से 100 यूनिट के लिए 1,73,625 रुपये चाहिए। ठीक है, और ये चीज़ें दिखाने के लिए ही मैं लाइव मार्केट के अंदर आपको वीडियो बना रहा हूँ। अभी 11:42 है, इस टाइम पे मार्केट ओपन है। ठीक है, और बाकी चीज़ें देखते हैं। अभी ये समझ में आएगा लॉन्ग टर्म और इंट्राडे क्या है। अब जैसे मान लो मैं इसको इंट्राडे करता हूँ, मार्जिन स्टेट करता हूँ, तो देखो ये आपको दिखा रहा है मार्जिन रिक्वायर्ड 34,725, मतलब 1,73,000 की चीज़ आप लोग बाय कर सकते हो सिर्फ 34,725 रुपये में, क्योंकि 5 टाइम्स आपको मार्जिन दे रहा है। ये लीवरेज आपकी 5 टाइम्स। लीवरेज मार्जिन क्या होता है कि अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपके बिहाफ पे जो आपका ब्रोकर है, जैसे कि जीरोधा है हमारा ब्रोकर, वो आपको पैसे दे रहा है कि भाई आप जितना आपके पास अमाउंट है आप उससे 5 टाइम ज्यादा कर सकते हो। हर एक उसका अलग होता है, हर एक शेयर का उसकी वैल्यू के हिसाब से अलग होता है। ये आपको पैसा देंगे, बट टर्म कंडीशन इसमें क्या है कि अगर आपने आज बाय किया है इसको इस प्राइस पे, तो आपको 315 या 320 से पहले उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, अदरवाइज वो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। स्क्वायर ऑफ मतलब पोजीशन को क्लोज करना पड़ेगा। अगर कोई चीज बाय करी है तो आप उसको सेल भी करोगे, राइट। तो इसको बोलते हैं एमआईएस, मार्जिन स्टेट, मतलब आपको मार्जिन मिलता है, आपके पास जितना पैसा उससे ज्यादा आप कर सकते हो। जैसे इसमें आपको 5 टाइम्स का मार्जिन मिल रहा है, तो 5 टाइम्स ज्यादा आप चीजें बाय कर सकते हो। बट कंडीशन वही है कि आपको सेम डे इसको क्लोज करना पड़ेगा। बेनिफिट्स और लॉस सुन लो अब इसके। बेनिफिट ये मतलब मान लो अभी 1736 पे आपने बाय किया आप, और आपको लगता है कि भाई ये आज जाएगा 1800 पे, तो आप इसको दोबारा जब सेल करोगे तो 1800 पे करोगे और आपको ज्यादा वो मिलेगा, क्या कहते हैं, प्रॉफिट मिलेगा। बट अगर मान लो लॉस हो गया, 1736 की जगह ये आपका 1700 आ गया, तो आपको 1700 पे भी सेल करना पड़ेगा या फिर ये खुद सेल कर देगा। और सेल्स अगर ऑटो स्क्वायर ऑफ होगा तो उसके भी शायद कुछ चार्जेस लगते हैं। तो अगर लॉस में हो तो भी और अगर प्रॉफिट में हो तो भी हमेशा ट्राई करना कि खुद ही क्लोज करो। बट मैं जो स्टार्टिंग में इन्वेस्टर्स नए लोग आ रहे हैं उनको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग एमआईएस यूज करो। पहले आप लॉन्ग टर्म से ही सीखो, पहले थोड़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखो कि इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होती है, मार्केट की चीज़ों के बारे में पढ़ो, स्टडी करो। अगर आप स्टडी करके जाओगे तो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। अगर डायरेक्ट जाओगे तो भाई सट्टा तो आप क्रिकेट में भी खेलते हो, यहाँ पे भी खेलते हो, सिंपल सी बात है, लॉस होता है लोगों को। स्टार्टिंग में लोगों को बाय लक प्रॉफिट हो जाता है, तो उन लोगों को लगता है कि हाँ भाई, क्योंकि फर्स्ट लक हमेशा काम करता है आपका। जब आप फर्स्ट टाइम कभी भी करते हो ट्रेड, मेरे साथ भी यही हुआ है, और जितने लोगों से मेरी बातचीत होती है सबके साथ ये होता है कि हाँ भाई स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया प्रॉफिट आता है, फिर उनको लगता है कि आपको तो बढ़िया नॉलेज है, आप सही गैस कर सकते हो, फिर वो दोबारा करते हैं, धीरे धीरे करके उनको लॉस होना शुरू होता है, जितना प्रॉफिट आया वो भी चला जाता है, और धीरे धीरे उसके बाद वो अपनी कैपिटल में से भी लॉस करना शुरू कर देते हैं। तो इंट्राडे और एमआईएस समझ में आया आपको कि भाई एमआईएस क्या है, सीएनसी क्या है। ये करते हैं ट्रेडर लोग जिनका इंट्राडे का काम है आज की आज ही पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है। लॉन्ग टर्म यूज करते हैं वो लोग जिनको मेन सोर्स ऑफ इनकम कुछ और है, बस वो अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं।
और ट्रेडर्स कौन होते हैं? जिनका मेन सोर्स ऑफ इनकम ही मार्केट है, वो लोग मार्केट में ही काम करते हैं, पूरा टाइम बैठते हैं, पूरा टाइम वॉच करते हैं, वो होते हैं इंट्राडे वाले। और इनको बोलते हैं आप ट्रेडर्स। जो इंट्राडे में काम करते हैं वो लोग होते हैं ट्रेडर्स, जिनका काम होता है मार्केट के अंदर ट्रेड करना। और जो लॉन्ग टर्म में वर्क करते हैं उनको बोलते हैं हम इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप इन्वेस्टर्स की तरह एंट्री लें, थोड़ा सा मार्केट में अपना पोर्टफोलियो बनाएं अच्छा सा, पहले थोड़ा सा अर्निंग करें, चीज़ों को सीखें, उसके बाद अगर आप लोगों को लगता है कि आप कर सकते हो तो आप इंट्राडे में आओ। यहाँ तक क्लियर हो गया कि भाई इंट्राडे क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, प्राइस आपको क्लियर हो गया, क्वांटिटी आपको क्लियर होगी कि भी कितनी आपको बाय करनी है, यहाँ पे आपको मार्जिन दिखाएगा। अब चलते हैं मार्केट और लिमिट में। मार्केट और लिमिट क्या है? अगर आपको इमीडिएट बाय करना है, मान लो अभी ये है 1737.10 है इसका, अभी 1738 हो गया, और सेलर्स हैं आपके 1738.10 या 15 पे। अगर आप मार्केट पे करते हो तो जो इमीडिएट सेलर होगा, सबसे मिनिमम वाला, आपका उस प्राइस पे बाय हो जाएगा। जैसे देखो, आप देख रहे हो ये कितनी जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं, तो जो इमीडिएट सेलर होगा आपका, उसके प्राइस पे आपके साथ डील हो जाएगी और उतने प्राइस पे आपका हो जाएगा। जैसे हो सकता है कि 1738.50 पे अभी बायर है, आपने लगाया कि भाई आपको इमीडिएट बाय करना है, तो वो 1738.50 से कम पे भी हो सकता है, जैसे अभी ये नीचे डाउन आ गया 1737.50 पे भी हो सकता है, या फिर ज्यादा पे भी हो सकता है। उस टाइम पे अगर शेयर मान लो 1740 तक पहुंच गया तो आपका 1740 पे भी होगा। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हो कि भाई आपको मार्केट में करना है, लिमिट में करना है। लिमिट में कब करेंगे? जब भी आप लोग लॉन्ग टर्म कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपको कोई जल्दी नहीं है लेने की, तो आप लिमिट लगाओ कि हाँ भाई अभी ये प्राइस चल रहा है, तो मैं 1736.85 चल रहा है तो मैं लगा देता हूँ मैक्सिमम 1737, कि इससे ज्यादा पे मैं बाय नहीं करूंगा। तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और वो आपका दिखाएगा यहाँ ओपन ऑर्डर्स में, यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, पेंडिंग दिखाएगा। जब आपका प्राइस आएगा उस टाइम पे वो ऑर्डर ट्रिगर होगा, और ऑर्डर ट्रिगर होने के बाद वो आपको दिखाएगा पोजीशंस में। अभी पोजीशन में मैंने कोई ऑर्डर नहीं कर रखा है, इसलिए खाली दिखा रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। मार्केट लिमिट समझ में आ गया आपको। स्टॉप लॉस और एसएलएम में आपको बता देता हूँ। स्टॉप लॉस होता है बाय एट अ प्रेफर्ड प्राइस विद स्टॉप लॉस। ठीक है, आप एक प्रेफर्ड प्राइस डालते हो कि भाई 1736.60 के साथ में स्टॉप लॉस लेके चलूंगा, कि मेरे को अभी बाय करना है। ठीक है, लेकिन बाय करने के बाद अगर ये इस प्राइस पे आता है तो मेरा पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। एसएलएम होता है बाय एट मार्केट प्राइस विद स्टॉप लॉस। मतलब आप मार्केट प्राइस पे इमीडिएट बाय कर लो, ठीक है, लेकिन अगर वो बाय होने के बाद आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर करता है, मतलब मान लो आपने बाय किया, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, लिमिट में करके देखते हैं। मान लो आपने बाय किया 1735 पे, ठीक है, तो और आपने लगा दिया ट्रिगर प्राइस की भी, स्टॉप लॉस ले लिया मैंने 1730 ले लिया। ठीक है, और अब आप बाय करते हो, तो आप क्या बोल रहे हो कि भी मेरा इस प्राइस पे आप बाय कर लो, ठीक है, लेकिन बाय होने के बाद अगर वो ऊपर जाने की जगह नीचे गया तो मैं मैक्सिमम लॉस बियर करूंगा अपना 1730 तक। जैसे ही ये प्राइस ट्रिगर होगा मेरा पोजीशन क्लोज हो जाएगी और वो 5 रुपए लॉस में मेरा सेल हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म कर रहे हो तो आपको ये स्टॉप लॉस वगैरह का कभी यूज नहीं करना। आपको नॉर्मल मार्केट या लिमिट ऑर्डर पे बाय या सेल करना है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हो गया आपका रेगुलर। यहाँ तक समझ में आ गया। आपको बता दें इंट्राडे क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है, MICNC बता दिया, क्वांटिटी बता दी, प्राइस बता दी, और इसके अलावा ये मार्केट लिमिट बता दिया, स्टॉप लॉस बता दिया, स्टॉप लॉस एट मार्केट प्राइस बता दिया। उसके बाद वैलिडिटी बता दिया आपने कि भाई वैलिडिटी आपकी रेगुलर डे ऑर्डर की है या फिर इमीडिएट या कैंसिल की है, कि या तो आपका इमीडिएट ऑर्डर हो जाएगा या फिर आपका कैंसिल हो जाएगा, IOC यानी इमीडिएट और कैंसिल। इसके साथ साथ आप वैलिडिटी डे की डाल सकते हो, डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी यहाँ पे डाल सकते हो। मतलब मान लो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 1736.55 पे 4 यूनिट्स हैं, बट मे बी हो सकता है ये 4 ना हो के 400 हो, बाकी उसने हेड कर रखी हो।
तो अगर मान लो मैंने 100 यूनिट्स का प्राइस लगाया और यहाँ पे डिस्क्लोज क्वांटिटी 10 डाल दी, तो ये जो मार्केट वॉच है इसको भी बताऊंगा मैं भी, फिलहाल खाली देख लो। तो जैसे ये 10 दिख रहा है वैसे ही मेरा भी यहाँ पे 10 दिखेगा, मैं बाय डालूंगा, मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और यहाँ पे मेरे को सिर्फ 10 दिखेगा, बट मेरा एक्चुअल ऑर्डर 100 का है। बाकी की 90 यूनिट्स आपने हाइड कर रखी है, उनको मतलब जो डिस्क्लोज क्वांटिटी है वो सिर्फ 10 है, यानी कि ये आपको दिखेंगी, उसके अलावा बाकी 90 आपको आपने हाइड कर रखी है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि ये जो आपको मार्केट डेप्थ दिख रही है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं मार्केट डेप्थ। देख लेते हैं दोबारा कैसे आती है ये। अब इसको क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे नहीं अभी कवर और एम और बताना आपको। तो पहले आप ये देख लो, जैसे कि ये आप इसके ऊपर कर्सर लेके गए, फर्स्ट आपका बाय का होगा, सेकंड बटन सेल का, थर्ड बटन आपका मार्केट डेप्थ का है, ठीक है। अब ये आपकी मार्केट डेप्थ होगी। अब मार्केट डेप्थ के अंदर देखो क्या क्या दिखता है आपको। ये जो एल टी दिख रहा है इसको बोलते हैं टिकर, मतलब जो उसका नाम है, ठीक है। कंपनी का नाम लार्सन एंड टर्बो है, ठीक है। जैसे आप मोर में गए, फंडामेंटल्स पे क्लिक किया, तो मोर में गए, फंडामेंटल्स पे क्लिक किया, तो आपको ये दिखा रहा है लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, लार्ज कैप कंपनी है ये, ठीक है। और इसकी इंडस्ट्री कौन सी है, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग की है। अगर इसी की जगह मैं HDFC बैंक का देखता हूँ तो यहाँ पे इंडस्ट्री में क्या दिखाता, बैंकिंग एंड फाइनेंस दिखाता, ठीक है। ये आप इस यहाँ से आप इंफॉर्मेशन में कंपनी के इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि भाई कंपनी क्या है, इसका मेन वर्क क्या है, इसका लास्ट मंथ का रिटर्न क्या है, एनुअल रिटर्न अब तक का क्या है, बीटा और अर्निंग पर शेयर, 52 वीक हाई क्या है, अर्निंग पर सेक्टर वाइज क्या है, ठीक है। बीटा ये काफी चीजें हैं, इनके मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये टेक्निकल चीजें आती हैं। अभी फंडामेंटल ही देखते हैं, जो बेसिक्स चीजें हैं जो एटलीस्ट मिनिमम आपको पता होनी चाहिए, फिलहाल वो बता देता हूँ। वैसे यहाँ पे इवेंट्स के बारे में बताया गया है कि भाई अभी इस कंपनी का रिसेंट इवेंट क्या है। जैसे कि ये देखो प्रेस रिलीज है इनकी मार्च 28 को, यानी कि कल इनकी प्रेस रिलीज हुई थी, साथ में आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे जनरल अपडेट वगैरह दे सकते हो, ठीक है। बोर्ड मीटिंग हुई थी तो उसकी भी इन्होंने अनाउंस कर रखी है। उसके अलावा 28 जुलाई 2021 को 18 रुपी पर शेयर कैश डिविडेंड दिया था। तो ये इवेंट्स हैं इसके। उससे पहला कैश डिविडेंड कब हुआ था, तो आप यहाँ से ये डिटेल भी निकाल सकते हो कि भाई कंपनी क्या डिविडेंड रेशियो, क्या डिविडेंड बता देता हूँ क्या चीज़ है। पहले डिविडेंड समझो क्या है। एक कंपनी हर साल अपना क्या बोलते हैं ट्रेड करती है, उसका एनुअल प्रॉफिट आता है कुछ, तो वो अपने उस प्रॉफिट को क्या करती है, अपने इन्वेस्टर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, या फिर वो अपना उसका कुछ अमाउंट बचा के अपने पास रखती है, ठीक है। तो मान लो कंपनी ने डिसाइड किया कि हम लोग इस बार प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि डिविडेंड देंगे। तो जो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी शेयर वाइज एक अमाउंट निकालती है, जितना प्रॉफिट आया है टोटल या फिर जितना डिस्ट्रीब्यूट करना उसके हिसाब से। जैसे इस केस में इन्होंने निकाला 18 रुपी पर शेयर, तो मतलब जितने लोगों के पास शेयर्स हैं उनको हर एक शेयर के हिसाब से 18 रुपये डिविडेंड मिलेगा। और ये कहाँ पर मिलेगा, आपके डीमेट अकाउंट में, ठीक है। आपके डीमेट अकाउंट में मतलब ये नहीं है कि आपके जो आपका डीमेट अकाउंट का पोजीशन है उसमें आएगा, उसके साथ जो बैंक अकाउंट लिंक है सीधा बैंक अकाउंट में आएगा वो पैसा, डिविडेंड अकाउंट के अंदर ना जाके सीधा डीमेट के साथ जो लिंक्ड बैंक अकाउंट है उसमें जाएगा आपका वो मनी। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास इसके 100 शेयर्स थे और उन्होंने जो डेट दी कि भाई इस डेट से पहले, वो लोग डेट निकालते हैं कि भाई इस डेट से पहले वाले लोगों को हम लोग डिविडेंड देने वाले हैं जिनके पास होल्डिंग उस डेट से पहले की है। तो आपको उस डेट से पहले, मतलब मान लो आपने 90 शेयर्स उससे पहले खरीद सके थे, या फिर 100 शेयर्स उस डेट से पहले खरीद रखे थे और 10 उस डेट के बाद खरीदे हैं, तो आपको डिविडेंड 100 शेयर्स पे मिलेगा। 18 के हिसाब से 100 शेयर्स पे मान लो आपको मिला 1800 रुपये, तो 1800 रुपये आपके डीमेट अकाउंट के साथ जो बैंक अकाउंट लिंक होगा उसमें मिलेंगे, ठीक है। कुल ये हो गया आपका डिविडेंड। तो आपको कंपनी का ओवरव्यू देखना है तो वो यहाँ से देख सकते हो, इवेंट्स देख सकते हो,
स्मॉल केस होता है कि भाई अलग अलग क्या कहते हैं पोर्टफोलियोज टाइप बना रखे हैं, ठीक है। तो जो म्यूचुअल फंड वगैरह वाले होते हैं जैसे, वैसे ही स्मॉल केस भी बनता है। ये ज़ीरोधा का बढ़िया फीचर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई कितने स्मॉल केसेस के अंदर इस शेयर को इंक्लूड कर रखा है और उस शेयर का कैसे रिटर्न आया। जैसे लास्ट 1 ईयर का आया 64.28% रिटर्न आया जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वाले स्मॉल केस में, उसके अंदर ये भी है। आईआरबी में आया है आपका 133%, ठीक है। ऐसे आप ये देख सकते हो। अगर कंपनी से रिलेटेड कोई न्यूज़ आई है मार्केट में लेटेस्ट, तो आप यहाँ पर वो न्यूज़ देख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ फंडामेंटल्स की चीज़ें थी वो बता दी। हम लोग कहाँ थे, टिकर पे। कंपनी का जो नेम यहाँ पर आपको शो होगा या फिर जिस नाम से वो दिखाएगी शेयर मार्केट के अंदर, उसको बोलते हैं टिकर। ये आपका बाय का आइकन, सेल, मार्केट डेप्थ दिखती है यहाँ से। मार्केट डेप्थ समझ लो अब एक बार। मार्केट डेप्थ के अंदर दो चीजें होती है, बिड्स एंड ऑफर्स। बीडर होते हैं जो उस शेयर को बाय करना चाहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे 1735.50, 2735, ये सब बीडर्स हैं। इन सब ने अपना ऑर्डर लगा रखा है, 3 ऑर्डर्स। इसका मतलब 3 लोगों ने 1735 पे ऑर्डर लगा रखा है। कितनी यूनिट्स लगा रखी 3 लोगों ने? 10 यूनिट्स, यानी कि टोटल 50 यूनिट्स हैं बाय करने के लिए तैयार इस प्राइस पे। बिडर्स, ऑर्डर्स और क्वांटिटी समझ में आ गई। उसी तरह से ऑफर्स होते हैं सेलर्स, जिनके पास ऑलरेडी वो शेयर्स हैं और वो उसको सेल करना चाहते हैं। तो उन्होंने ऑफर दिया कि भाई मैं 1734.95 पे सेल करना चाह रहा हूँ। कितने लोग? 3 लोग सेल करना चाह रहे हैं। टोटल 42 क्वांटिटीज हैं जो इस ऑर्डर पे सेल होने के लिए तैयार है। तो इस हिसाब से ये चेंज होते रहते हैं। अगर आपको बाय करना है तो आप ज़्यादा आगे बढ़ के भी बाय कर सकते हैं, सेल करना है तो ज़्यादा आगे बढ़ के सेल कर सकते हैं। तो जो जहाँ पर आपका मैच हो जाएंगी दोनों चीज़ें, वहाँ पे आपका ट्रेड हो जाएगा। नीचे आपको ओवरव्यू मिल जाता है, थोड़ा सा गैस लग जाता है। जैसे अभी टोटल 1,86,398 क्वांटिटीज बाय के लिए लगी हुई है। 8,89,427, यानी कि लगभग 8 गुना लोग इसको प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है। ओपन हुआ था ये 1748 पे, ठीक है। हाई हुआ था, गया है इसका 1752, अभी ट्रेड कर रहा है 1735 पे। तो इससे भी थोड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है कि देखो ज्यादा हमेशा नहीं करती ये चीजें काम, लेकिन कई बार करती हैं। आप देख रहे हो कि भाई सेलर्स ज्यादा हैं, तो सेलर्स ने इसके ऊपर कंट्रोल कर रखा है। उसकी वजह से शेयर का प्राइस अपने ओपन प्राइस से काफी नीचे चला गया, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी डेप्थ को थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हो। पहले सिर्फ 5 ही दिखती थी, अब अप टू 20 डेप्थ दिखती हैं। जीरोधा में दिखती हैं, बाकियों का पता नहीं। तो जैसे ये खुला हुआ है आपका एल का, ओपन का मतलब होता है किस प्राइस पे ये ओपन हुआ था। हाई का मतलब है अब तक कितना हाई प्राइस, लास्ट जो मतलब सबसे मोस्ट जो हाई प्राइस पे बाय हुआ है वो आपका 1752 पे हुआ है। लो कितना गया है? 1733.60, यानी कि ये अपना ऑलमोस्ट लो पे ही चल रहा है अभी फिलहाल। प्रीवियस क्लोज मतलब लास्ट डे, जैसे कि आज ट्यूसडे है, कल मंडे था, तो मंडे को जो लास्ट ट्रेड हुआ था या फिर जो एवरेज निकल के आई ट्रेड्स की, वो एवरेज बनी थी आपकी 1741.60। ये प्रीवियस क्लोज है, एक सेकंड। हाँ, प्रीवियस क्लोज का मतलब इतने के एवरेज के आसपास आपका क्लोज हुआ है ये। और अभी तक का जो एवरेज प्राइस है इसका, वो हुआ है 1742.0। इतने प्राइस के आसपास ये अब तक का ट्रेड हुआ है, मोस्टली ट्रेड्स जो हुए हैं। वॉल्यूम होता है कि अब तक कितने ट्रेड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो सुबह 9 बजे से 11:59 AM तक आपके 8,36,424 ट्रेड्स हुए हैं, और ये बढ़ते ही जाएंगे 3:30 तक। 3:30 बजे तक जितने ट्रेड होंगे वो आपकी टोटल वॉल्यूम आ जाएगी यहाँ पे। और एवरेज प्राइस भी आपका जिस प्राइस पे ट्रेड्स हो रहे हैं उसके हिसाब से चेंज होता रहेगा। LTQ होता है आपका लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी, कि भाई लास्ट जो क्वांटिटी हुई है वो कितनी सेल हुई है या फिर कितनी बाय हुई है। जैसे कि ये दिखा रहा है 125, ये चेंज होती जा रही है।
तो लास्ट जो ट्रेड इन क्वांटिटी एक साथ हुई है यहाँ पर वो दिखा रहा आपको। एलटीटी होता है आपका, क्या कहते हैं, एलटीटी, ये मेरे को भी नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि इन्होंने अभी नोट किया है। लास्ट ट्रेडिंग टाइम दिखा रहा है शायद ये, कि लास्ट ट्रेडिंग टाइम क्या हुआ है। तो 2022 मार्च 29 को 12:53 पे हुआ है लास्ट ट्रेडेड टाइम, और 12:56 हो गया, 12:57 हो गया। तो ये है आपका लास्ट ट्रेडेड टाइम, कि भाई किस टाइम पे आपका लास्ट ट्रेड हुआ है। सर्किट्स भी देख लो, सर्किट्स क्या होते हैं, लोअर सर्किट और अपर सर्किट। मार्केट में क्या कर रखा है हम लोगों का, जो आप लोगों को पता होगा सेबी के बारे में, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी बॉडी है अपनी शेयर मार्केट की, वो है सेबी। तो सेबी क्या करती है, सेबी कहती है कि भाई इसके अंदर अनलिमिटेड मूवमेंट किसी भी शेयर के अंदर नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को एक बेस प्राइस और हाई प्राइस सेट करना पड़ेगा कि भी मैक्सिमम इतने प्राइस के बीच में ही ट्रेड्स हो सकते हैं। अगर उस प्राइस पे आया तो उसके बाद आपके ट्रेड्स होने बंद हो जाएंगे उस प्राइस से ऊपर। जैसे कि लोअर सर्किट है 1567, इसका मतलब आज की डेट में 29 मार्च को एल&टी का जो है लास्ट प्राइस, अगर ये गिरता जाता, मान लो मार्केट एकदम से क्रैश हो जाती है, तो मैक्सिमम ये जो गिरेगा वो 1567 रुपीज तक ही गिरेगा, उससे नीचे एटलीस्ट आज नहीं गिरेगा। ठीक है। अपर सर्किट होता है कि अगर मार्केट में कोई ऐसी न्यूज आती है कि एकदम से मार्केट काफी भाग रही है, बूम हो रही है, और एल&टी पे उसका इम्पैक्ट है, तो मैक्सिमम एल&टी मैक्सिमम जा सकता है 1915.75 रुपीज तक। उससे ऊपर जाएगा तो आप उससे ऊपर मैक्सिमम बाय आप इतना ही लगा सकते हो, उससे ऊपर ना तो आप सेल कर सकते हो, ना उससे ऊपर आप बाय कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको वो ऑर्डर्स बढ़ते चले जाएंगे 1915.75 पे, और यहाँ पे पूरा खाली रहेगा अगर कोई अपर सर्किट लगा होगा तो। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई आपको। ठीक है। अब और क्या, स्टॉप लॉस लिमिट, ये सारी चीजें आपको बता दी हैं। सीएनसी और मार्जिन में डिफरेंस बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं रखते हैं। जो बेसिक चीज़ें थी आपको वो बता दी हैं। नेक्स्ट वीडियोस में इसके अंदर ही और जो चीज़ें होंगी वो मैं इंक्लूड करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर द वीडियो इफ़ यू लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, आई नीड योर सपोर्ट।